जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे साथी संगतों को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी सुनीता उड़ीसा से शुक्राना सत्संग गुरु जी के श्री चरणों में अर्पण करूंगी। ये मेरा अमृत वेला तो नहीं कहूँगी, 6 बज गया ऑलरेडी, बट सुबह का शुक्राना सत्संग है। आज दिन है शनिवार का और 8 अगस्त 2026 है। अभी समय हो रहा है 6:04। मैं गुरु जी के समक्ष बैठकर गुरु जी का ज्योत जल रहा है, मैं ये सत्संग शेयर करूँगी। ओम गण गणपताय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारे संगतों को मेरा प्रणाम है, सबको मेरा जय गुरु जी। गुरु जी आपके श्री चरण में मेरा और मेरे पूरे परिवार की तरफ से मैं अनंत कोटि बार प्रणाम करती हूँ, अनंत कोटि बार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। और कल जैसे 7 था, शुक्रवार था, शुक्राने का दिन था, तो कल मैं थोड़ा सा आलस कर गई गुरु जी। मैं सत्संग शेयर नहीं की, बट आप तो ब्लेसिंग देना छोड़ते नहीं हैं, तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। तो इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही सत्संग शेयर करने का सोची हूँ। शनिवार का दिन है। तो गुरु जी आज का दिन देने के लिए शुक्राना, हर श्वास का, हर घड़ी, हर वेले का शुक्राना है गुरु जी। अपार ब्लेसिंग्स देने का बहुत बहुत शुक्राना। और आज का सबसे पहला शुक्राना सत्संग जो हुआ मैं बोलूँगी, अमृत वेला ऐसे मैं कल भी शेयर की थी, जैसे कि कल नहीं उसके पहले दिन मैं अभी फिर से गुरु जी की कृपा से फिर से करने लगी हूँ। बट आज कल रात बहुत देर रात तक मैं सत्संग सुन रही थी या कुछ, तो आज 3 मतलब उठ ही नहीं पाई। बट गुरुजी तो कहाँ माने, गुरुजी सोचे ही मेरी बेटी शायद उठ के फिर सोचेगी, तो गुरुजी कैसे उठा देते हैं। देखिए संगत जी, मेरी डॉटर जो दिल्ली में रहती है, तो एकदम से उसका 4:15 या 20 सुबह सुबह उसी टाइम उसका फ़ोन आ गया। मैसेज तो वो की थी गुड मॉर्निंग वाला, तो वो सोची मैं देखती हूँ तुरंत, बट वो देखी नहीं, तो उसने कॉल कर दिया कि मम्मी शायद देखी नहीं है करके। तो ऐसे करके गुरुजी मुझे अमृत वेला चूक ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर आंटी के थ्रू उठा दिए मुझे। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। सही में अगर मैं बहुत लेट से उठती तो मेरे को बहुत पछतावा होता है। तो इसलिए गुरुजी ये मेरा सबसे पहला और बहुत प्यारा सत्संग, तो इसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी। फिर कल रात को ही सत्संग हुआ था। वैसे कल तो 7 था, गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर भी, और शुक्रवार भी था। तो कल रात को ही प्राची आंटी मेरे 2 सत्संग शेयर की हुई थी। इसके लिए प्राची आंटी का तो बहुत धन्यवाद है, और गुरुजी आपको अनंत कोटि बार धन्यवाद है, क्योंकि आपके कृपा से ही प्राची आंटी ये आपके अनुमति से ही प्राची आंटी ये सब करती है। तो इसके लिए गुरुजी आपके श्री चरण में बहुत बहुत अनंत कोटि बार प्रणाम है, अनंत कोटि बार शुक्राना है। तो मैं वो सत्संग सुनी, तो कल ही शेयर हुआ, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। ये ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी, इसके लिए भी बहुत शुक्राना। फिर कल जैसे कि कल का मैं एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। कल मैं मार्केट गई थी, कहीं भी आजकल जाती हूँ संगत जी, तो मैं गुरुजी को बोलते, गुरुजी चलिए अभी मार्केट जाना है, चलो आप भी चलो। तो गुरुजी कैसे साथ साथ रहते हैं, और गुरुजी आजकल हमेशा मैसेज मुझे देते हैं संगत जी कि मैं हमेशा तेरे नाल हूँ, हमेशा। और बिल्कुल ये बिल्कुल 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 सही है। गुरुजी हमेशा अंग संग है। कल एक मैसेज था, मैं हमेशा तेरे अंग संग ही हूँ। तो अभी भी जैसे मैं इसको कुछ
बोलने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी। अभी जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी और सुबह-सुबह उठ के जैसे मैं फटाफट धो के फिर जोत जलाई, आके पूजा रूम में देखी तो एक बटरफ्लाई बैठी हुई है, अभी भी बैठी हुई है। बटरफ्लाई का दूसरा स्वरूप है, थोड़ा-सा मोटा-सा, पता नहीं फिर भी बटरफ्लाई फैमिली का ही है। पूजा रूम में साक्षात गुरुजी विराजमान हैं, गुरुजी सत्संग सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्राना है। और कल जो मैं सत्संग शेयर कर रही थी, जो कि मैं मार्केट गई, फिर गुरुजी को बोली तो गुरुजी मेरे सामने ही डबल सेवन का कार मेरे सामने ही चल रही थी, तो गुरुजी सामने ही रास्ता क्लियर कर करके चल रहे थे, ऐसे मुझे लगा। तो इसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी। फिर वहाँ पे मार्केट भी पहुँचे तो नंदी बैल रूप में गुरुजी वहाँ पे दर्शन दिए, दो दो गाड़ियों में। फिर माता रानी का स्वरूप का दर्शन हुआ, मंदिर वहाँ पे एक था, इसके लिए बहुत शुक्राना। फिर शिव शक्ति स्वरूप का दर्शन हुआ एक बस में, राधा कृष्ण जी का दर्शन हुआ। फिर एक गाड़ी में का था कि कुछ ऐसे जय जय माँ काली, और एक गाड़ी में जय श्री राम, ऐसे कुछ बहुत सारे ब्लेसिंग्स लिखा होता। गणपति जी का भी दर्शन हुआ, बहुत बहुत दर्शन दिए गुरुजी। इसके लिए ये ब्लेसिंग्स के लिए गुरुजी बहुत शुक्राना है। और फिर मैं डॉक्टर से ही बात कर रही थी। एक बहुत बड़ी सी बालकनी, बटरफ्लाई येलो ब्लैक आके बालकनी में बिल्कुल टच करके मेरे पास से ही गुजरी, तो इसके लिए बहुत शुक्राना है गुरुजी। और जैसे गुरुजी मुझसे एक दिन पहले उनका एक गुरुजी का मैसेज था कि एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ तेरे घर में प्रवेश कर रहा है, तेरे बच्चों की तरफ से, ऐसे कुछ था। तो सही में कल मेरी डॉटर मुझे फ़ोन करके बोल रही है, वो कहीं पे मतलब अप्लाई की थी जॉब के लिए, तो उसको ज़्यादा भी दिन नहीं हुआ, 4-5 दिन हुआ अप्लाई की थी। बट वो मेरे को बहुत खुशी से वो फ़ोन करी, मम्मी वो उस कंपनी में मेरा CV शॉर्ट लिस्ट हो गया। मैं बोली चलो जय गुरु जी। और कल ही वो शेयर की, और कल देखिए कल शुक्रवार था और गुरु जी का ब्लेस्ड डेट था। तो उसके साथ जो भी हो रहा है संगत जी, सब अभी गुरु जी के ब्लेस्ड, या तो गुरुवार को हो रहा है, ब्लेस्ड नंबर पे हो रहा है, 13 नंबर होगा, ऐसे ही कुछ हो रहा है। तो गुरुजी हमारे बच्चों के भी अंग संग रहते हैं, तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपको तो सब, आप जानी जानो, सब पता है किन उथल पुथल से वो गुजरी है, बाप रे। वो पहले भी सत्संग शेयर की थी संगत जी, तो आप मानिए गुरुजी सही में गुरुजी साक्षात आते हैं हमारे हेल्प के लिए। तो गुरुजी मैं जितना भी शुक्राना करूँ, शुक्राना तो कोई मतलब शब्द ही नहीं है आपका महिमा का मैं गुणगान कर पाऊँ। लेकिन ये सारे संगत जो भी सुन रहे हैं, गुरुजी आपको अपार ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और सबका कष्ट हर रहे हैं, ये तो निश्चित है, मैं ज़रूर कहूँगी। और आज शनिवार है, माँ काली का भी दिन है, तो इसके लिए माता रानी के चरणों में नमन वंदन है मेरा। सब कुछ के लिए शुक्राना। और एक मैं बहुत अच्छा सत्संग शेयर करूँगी, जो कि मैं कुछ दिन पहले प्राची आंटी भी शेयर की थी वो सत्संग, कि मुझे एक सत्संग में गुरुजी सुनाए थे। इस महीना में, सावन का पावन महीना में, गुरुजी का महाशिव का महीना में जो पार्थिव लिंग का पूजा करता है उसका भी बहुत फल होता है। तो मुझे पता नहीं था ये कैसे क्या करते हैं। शिव पुराण में हालांकि मैं पढ़ी हूँ, बट इतना समझ अभी नहीं आया है। तो कल मुझे कोई सत्संग के थ्रू ही कोई आंटी बता रही थी कि पार्थिव लिंग कैसे बनाते हैं। तो पहले तो ये है कि मिट्टी अच्छा जगह से, जहाँ पे भी कोई पावन जगह से, जैसे मंदिर से थोड़ा सा ही मिट्टी लगता है, मंदिर से, या बहुत गड्ढा खोद के बिल्व पत्र जो होता है उसके मूल से निकट से मिट्टी, या तो अपने, नहीं तो अपने घर के जो पौधे होते हैं गमलों से मिट्टी थोड़ा सा
लेके हम लोग पार्थिव लिंग बना सकते हैं। और पार्थिव लिंग जैसे शिव जी का भार बहुत ज़्यादा होता है, वो बोल रही थी, इसलिए वो जो हमारे गुरु जी जो महाशिव हैं वो भी धरती पे उनका पाँव नहीं लग रहा था, क्योंकि धरती शिव जी का भार धरती उठा नहीं पाता, इसलिए वो ऊपर हवा में चलते हैं। ये उन्होंने बताया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे गुरु जी भी मैं बहुत सारे सत्संग में सुनी हूँ, जब जब चलते थे तो उनका पाँव का निशान या तो उनके जूतों में कहीं कोई धूल भी नहीं होता था। तो इसीलिए ये जो ओनली शिव जी का भार जो सहन कर पाता है वो है बिल्व पत्र। तो बिल्व पत्र के ऊपर ही ये पार्थिव लिंग स्थापना करना चाहिए। या तो हमारे, मैं एक शॉर्ट सत्संग में जो रील आता है उसी में सुनी थी कि लेफ्ट हैंड में ही पार्थिव लिंग का आप स्थापना कर सकते हैं, उसी में अभिषेक करके फिर जल प्रवाह कर सकते हैं। तो ये लिंग जो है शिव जी का जो ब्रह्म स्वरूप है, उनको हम बेल्व पत्र के ऊपर भी स्थापना कर सकते हैं, या तो कोई प्लेट में कर सकते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है, मैं सुनी नहीं हूँ। तो पहले ही वो पार्वती जी का जो हाथ है नीचे का भाग, वो पहले जहाँ पे गणपति भी होते हैं और कौन देवा देवी होते हैं, मैं भूल रही हूँ एग्जैक्टली। तो वो उनको स्थापना करके ऊपर जो ब्रह्म स्वरूप है भगवान जी शिव जी का, उनको स्थापना करना चाहिए। फिर जैसे पंचामृत से उनका अभिषेक, पूजन, दीप धूप वो करना चाहिए। तो ये मुझे सत्संग के थ्रू मैं रिक्वेस्ट भी की थी, किसी को अगर पता है मुझे बताइएगा। तो देखिए संगत जी कैसे गुरु जी वो मुझे संगत आंटी के थ्रू मुझे बिल्कुल बता दिए, इतना इजी है। तो मैं करूँगी ज़रूर गुरु जी। और गुरु जी की कृपा से अभी ये जो 11th आ रहा है, शिवरात्रि जो है, शिवरात्रि को मैं जो शिवालय में जाती हूँ, उस शिवालय में मुझे उस डेट मिला है, मैं वहाँ पे रुद्राभिषेक करूँगी। गुरु जी ही करेंगे, गुरु जी की कृपा से। गुरु जी सब कुछ, गुरु जी आप ये करवाना प्लीज़, ये मेरा अरदास है। ये सुबह सुबह आपकी बेटी का, आप जरूर वहाँ पे आना आना आना। गुरु जी ये मेरा बहुत अरदास है, आपके श्री चरणों में मैं सर रखे ये रिक्वेस्ट करती हूँ आपको। गुरु जी मेरा जो रुद्राभिषेक मैं और मेरे हस्बैंड अंकल करेंगे, उसको आप ही करवाओगे। तो ये था बहुत बड़ा सत्संग मेरे साथ। और एक डॉटर आंटी की तरफ से भी बहुत शुक्राना। और शुक्राने तो बहुत सारे हैं। और कल जैसे कि गुरुजी, मैं बहुत लेट से सत्संग सुनी कि अगर ये 2 भोग लगाएगी मुझे तो आज मैं ज़रूर आऊँगा खाने के लिए। तो मैं बहुत लेट से सुनी, शाम को ही, फिर 6 बज गया था ऑलरेडी। फिर मैं बोली कि चलो, उसमें था बैंगन आलू का भी एक सब्जी था, रोटी था लंगर प्रसाद में, और एक कुछ माँ का दाल था, चाय बिस्किट तो था ही, कड़ा प्रसाद भी था। तो मैं बोली नहीं, बैंगन आलू तो है ही मेरे फ्रिज में, मैं ज़रूर बनाऊंगी। हालांकि शाम को मैं आलस करती हूँ, बनाती नहीं हूँ सब्जी, फिर भी मैं गुरुजी जब बोले हैं तो ज़रूर बनाना है। तो मैं क्या की संगत जी, मैं 6, 10 या 15 को जोत जगा दी। फिर मैं 1.5 घंटे का प्लेलिस्ट लगा दी गुरु जी का, और मैं उसी के बीच चाय बिस्किट, कड़ा प्रसाद, बैंगन आलू का सब्जी, रोटी, मेरी जो हेल्पर आंटी बनाई थी उसी को ही मैं वो सारा भोग लगाई। गुरु जी की कृपा से मैं सब कर पाई, और इसके लिए गुरु जी मुझे करवाए हैं, तो इसके लिए बहुत शुक्राना है गुरु जी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। 1.5 घंटा का प्लेलिस्ट हो गया, मंत्र जाप हो गया, शिव जी का वंदन हो गया, बहुत अच्छा लगा। तो इसके लिए, ये कृपा बरसाने के लिए गुरु जी बहुत शुक्राना। शुक्राने तो बहुत सारे हैं, और एक शुक्राना जल्दी जल्दी शेयर कर रही हूँ। मेरी डॉटर आंटी बहुत वेट गेन कर गई थी संगत जी, तो अभी गुरु जी का नाम जाप करके वो जिम ज्वाइन की है, और गुरु जी उसका बहुत कृपा कर रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी। और उसका खाने पीने में भी वो कंट्रोल की है, प्लस मेहनत भी करती है। उसका वेट बहुत अच्छा से धीरे धीरे कम हो रहा है गुरु जी की कृपा से। गुरु जी सब कुछ करवाते हैं संगत जी, नथिंग इज इम्पॉसिबल।
जो हम बोलते हैं तो सही में सही में सही में तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शायद मैं बिगिनिंग में भी गुरु जी का महामंत्र नहीं की थी, तो सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सब कुछ के लिए धन्यवाद। कुछ भी त्रुटि हुआ होगा तो संगत जी, गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा। प्राची आंटी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी आपका अनंत कोटिवाद धन्यवाद। मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से भी आपके श्री चरणों में बहुत बार शुक्राना, बहुत बार प्रणाम, अनंत कोटिवाद प्रणाम करती हूँ गुरु जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगीत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, शुक्राना मैं शनिवार के दिन कर रही हूँ संगत जी, और मैं ये शुक्राना रात को कर रही हूँ। और रात को संगत जी मेरे गुरु जी का आदेश मुझे बार बार आ रहा था कि शुक्राना कर, लेकिन मेरे गुरु पिता जानते हैं कि मैं किस परेशानी में थी। और शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है जिन्होंने इस बड़े संकट को इतने छोटे में काटा है। जो कि गुरु जी हमेशा, गुरु जी के वचन है, गुरु जी बताते हैं कि 90% जो कि कष्ट अपने ऊपर लेते हैं गुरु महाराज, और 10% हमें मिलते हैं संगत जी। तो वही हमारी लाइफ में हो रहा है, लेकिन हम इंसान हैं, बस गुरु जी कहते हैं विश्वास रखना है। और तो बिल्कुल भी चिंता मत कर किसी बात की, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें रुलाया है, जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वो बख्शे नहीं जाएंगे। और गुरु जी के बार बार ये सत्संग में भी सुना रहे हैं। और मेरी मम्मा के लिए, जो कि मम्मा को इतनी प्रॉब्लम हुई, उनके लिए मैं यहाँ मम्मा के पास आई हूँ संगत जी। इस टाइम मैं मम्मा के घर में हूँ। और किस चीज़ का शुक्राना करे उनकी बेटी कि मेरी माँ को न्यू लाइफ प्लस की है। मुझे, जो कि गुरु जी बता रहे थे कि तुम्हारे पे इतनी सारी मरण क्रियाएं करवाई जा रही हैं ताकि तू रहे नहीं और तू बेड में रहे, कुछ ऐसा कराया जा रहा था। और कुछ एक मैसेज मुझे ऐसे आए संगत जी कि तुम्हें कुछ भी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है। तो संगत जी, वो ऐसा फ़ोन मुझे आया भी किसी न किसी को बोल के फ़ोन कराया गया मेरा हाल पूछने के लिए कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या हुआ था, सब खबर लगी उसकी। और गुरुजी का वो संदेश भी जो है वो सच साबित हुआ। वैसे तो ज़रूरत नहीं है ये चीज़ें बोलने की, क्योंकि गुरुजी के वचन, गुरुजी का कहा संगत जी पत्थर की लकीर है, जो हमारे गुरु पिता कहते हैं तो वो होता ही है। हम इंसान हैं, हमें समझ नहीं आता, हम गुरुजी के इंडिकेशंस नहीं समझ पाते हैं। गुरुजी तो हर छोटी छोटी बात के लिए हमें आगाह करते हैं, समझाते हैं, अच्छा बुरा सब। एक संगत जी एक तरीका सिखाया है गुरुजी ने कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे किसी से बात करना चाहिए, कैसे हमें हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। और 3 चीज़ें सिखाई हैं गुरुजी ने कि कोई पूजा पाठ मंदिरों में जाना कुछ भी ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ किसी को भी ना तो मन से, वाणी से, ना इन हाथों से किसी का भी बुरा मत करो, तो वही सबसे बड़ी पूजा है संगत जी। तो इस तरह गुरुजी बहुत कुछ सिखाते हैं हर दिन, किसी न किसी संगत के माध्यम से, किसी न किसी संगत में या सत्संग में सुना के ही हमें इतना ब्लेस करते हैं, इतना कुछ सिखाते हैं। जैसे कि अभी मैं जो कि मम्मा की वजह से बहुत परेशान थी, और संगत जी जब इंसान परेशान हो ना, तो उसको कुछ भी कोई बोलता है ना, तो वो सोचता है हाँ ये सही बोल रहा है, ये सही बोल रहा है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन हम बहुत परेशान थे इस टाइम, और मैं यही सोच रही थी, अपने मम्मी पापा को भी समझा रही थी कि मम्मा पापा आप ऐसा करो कि आप गुरुजी को ही सरेंडर करो, गुरुजी को ही मानो, तो वो सब कुछ जब उनके चरणों में समर्पित करोगे तो वो सारी भागडोर अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन संगत जी समझाना आसान है, किसी को उसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल होता है। जो परेशान है उसको नहीं समझ आती हम क्या करें क्या नहीं करें। और बड़ी बात ये है कि गुरुजी की टाइमिंग है,
जब जिसको जिस हिसाब से जोड़ना है और जब हमको पूर्ण गुरुजी ने भरोसा या विश्वास दिलाना है, वो भी उनकी टाइमिंग है। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं गुरुजी की संगत बनना आसान नहीं है। संगत जी, गुरुजी बहुत परीक्षाएं भी लेते हैं, नींबू की तरह निचोड़ते हैं और कहते हैं जब तक नींबू में एक बूंद भी बचती है तो तब तक गुरुजी कहते हैं मैं निचोड़ता हूँ, कि मतलब उसको अपने काबिल बनाते हैं गुरुजी, अपनी संगत होने के काबिल संगत जी। और हमें अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानना चाहिए कि गुरुजी अपनी किसी खास संगत की ही, अपने किसी खास बच्चे की, भक्त की ही परीक्षा लेते हैं, सबकी नहीं संगत जी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज और गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि चिंता छोड़ दे, परेशान होना छोड़ दे, सब अच्छा होगा। और तो अभी भी एक मैसेज आया, संगत जी इतने प्यारे हैं गुरुजी, हर दिल की बात पता है। गुरुजी को पता है मैं शुक्राना करना चाहती भी थी और टाइम भी नहीं मिल रहा था। जब टाइम मिलता था तो मैं तैयार नहीं होती थी, या मुझे भूल जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा ही चल रहा था। अभी फाइनली जब मैं रात को सोने के लिए आई, हम सारे इकट्ठे बैठे हुए थे संगत जी, और गुरुजी हमेशा अंग संग सहाय होते हैं। तो अभी जब मैं आई तो मैंने यही सोचा कि मैं अकेली सोने के लिए जा रही हूँ अभी रूम में। भाई का बेटा आएगा छोटा मेरे साथ, लेकिन अभी वो आया नहीं है, वो दूसरे बच्चों के साथ बैठा हुआ है। तो मेरे को टाइम मिला तो मैंने रात सवेर सुबह कुछ नहीं देखा है, तो एक्चुअली लेट हो गया है, लेकिन शुक्राना का कोई टाइम नहीं है। गुरुजी कहते हैं जब भी दिल से पुकारो, जब से याद करो, वही अमृत वेला है, वही आपकी सुबह है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मन में भाव डाले गुरुजी ने कि तू कर ले शुक्राना, तो मैं कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी के बिना तो मैं शुक्राना भी नहीं कर सकती। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अपने इस पूरे परिवार को इतने बड़े बड़े संकट से बताने का, ड्रीम में इतने बड़े बड़े कष्ट कटवाने की, और ड्रीम में ही गुरुजी इतने प्यारे प्यारे दर्शन दे रहे हैं, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। पता नहीं कितने कष्ट गुरुजी ने ड्रीम में ही कटवाए हैं संगत जी। बस मैं जिस प्रॉब्लम से परेशान थी, कल जो मैंने सोचा था कि ऐसा होगा, तो संगत जी वो मैंने करा, और गुरुजी जानते हैं अब क्या है क्या नहीं। मेरा पूरा सावन जो है, लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, गुरुजी ने मुझे शिव पुराण पढ़ने की सेवा भी दी हुई थी, लेकिन मैं तो शिव पुराण नहीं पढ़ पाई क्योंकि मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं थी संगत जी। और आज भी गुरुजी कह रहे थे कि आंटी से सुना रहे थे, सिमरन आंटी से, शिव पुराण पढ़ना चाहिए, और इन दिनों में तो शिव पुराण ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सावन है और इस टाइम हमारे गुरुपा मतलब कि महाशिव ने ही ये पूरी सृष्टि की भागडोर अपने हाथ में ले रखी है संगत जी। तो इस तरह उन्होंने शिव पुराण के बारे में जो सुनाया, मैंने भी कुछ ऐसा थोड़ा बहुत जितना मैं समझ पाई। शिव पुराण को समझना या शिव पुराण का व्याख्यान करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी मैं समझ पाई, जो आज आंटी जी बता रहे थे, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना उन आंटी का भी, और सिमरन आंटी का तो बहुत शुक्राना है कि वो इतनी प्यारा सत्संग शेयर करते हैं एकादशी के बारे में, जैसे कि कल एकादशी है संगत जी, और उन्होंने पहले ही कितना क्लियर करा कि फास्ट रखना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि हम अपने कर्मों को सुधार सकें। एकादशी का मतलब ही इतना क्लियर कर दिया उन्होंने कि भगवान के साथ जुड़ना, भगवान का के साथ एक होना, उसको एकादशी कहा जाता है। तो संगत जी ये सारे जो वचन हैं गुरुजी के, वो आप कोई भी संत, कोई भी महाराज गुरु ले लो, एक जैसे ही वचन होते हैं सारे। जैसे कि प्रेमानंद महाराज का भी आज एक मैसेज था, और उन्होंने भी किसी के स्टेटस लगाया था, मैंने सुना। हमारे गुरुजी के जो वचन है वही महाराज के वचन थे उनके भी। तो संगत जी इसलिए भी एक अच्छा गुरु, एक सतगुरु, एक भगवान हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी बुद्धि ही देगा, अच्छे मार्ग पे चलाने का सत्मार्ग ही बताएगा। इसलिए हमें अपने गुरु पिता का हमेशा शुक्राना करना है कि जो कि उन्होंने अपने चरणों से लगाया है और एक सत्य मार्ग पे चलाने की शिक्षा हमें दे रहे हैं, अच्छे कर्म हमारे सुधार रहे हैं, बना रहे हैं। शुक्राना उस हर एक पल का गुरु महाराज जो आपने बख्शा है अपनी बच्ची को, और शुक्राना उस पल का जबकि आपने हर घड़ी अपनी बच्ची को एक न्यू लाइफ दी है। शुक्राना उस पल का जबकि आपने शुक्राना शब्द मेरी लाइफ में दिया, मुझे सिखाया
हर एक बात का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने एक डाउट और आज क्लियर किया, सत्संग का थंबनेल था कि जो हमारे पितृ होते हैं, पितृ दोष हो तो क्या करना चाहिए, वो मंत्र बताया इतना प्यारा सत्संग में। और 3 चीज़ें भी बताई, जैसे कि वाइट फूल, चावल और अगरबत्ती जो है पितरों के नाम का करना है, और दोनों हाथ अपनी फिंगर्स को जोड़ के अपनी नाभि पे रख के, और पितरो देवो भव, जैसे उन्होंने कुछ और बोला, लेकिन अर्थ यही है कि पितृदेव का शुक्राना या उनका नाम लेके अपने सारे पितरों को याद करके ये रोज़ करो आप 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए। तो मैं इसी चीज़ को लेके परेशान थी। हमारे घर में यही चीज़ चल रही है, जो कि मेरी छोटी बहन जो है वो बाल पितृ ही है इस टाइम, लेकिन उसको देवी के रूप में, माता रानी के रूप में उसको हमने वैष्णो के रूप में ही, कन्या के रूप में ही स्थापित किया है। तो माँ, मेरी यही अरदास है, जाने अनजाने में मेरे माता पिता से, हमसे, मेरे परिवार से जो भी कोई हमें, हमारी वजह से आपको दुख लगा है, जहाँ हमें नहीं ज्ञान है, हम अज्ञानी हैं, तो कुछ भी ऐसा हुआ है माँ, हे देवी हमें माफ़ करना, मेरे माता पिता को बख्शना, इस पूरे परिवार को अच्छी हेल्थ देना, सुख शांति देना, और हमेशा हम आपको ध्याएं, आपको माने, और जिस रूप में आप कन्या रूप में आई हैं, देवी रूप में, तो वैसे ही घर पूजे। बस लोग हमें वहमों में ना डालें। कोई कुछ कहता है, कोई कहता है कि आपने प्रतिमा क्यों बनाई, पत्थर की, चांदी की बनाई जाती है, ये करा जाता है वो। संगत जी, जब कोई परेशान हो ना, तो जो भी कोई बताता है इंसान सुनता है, समझता है, लेकिन पता ही नहीं चलता हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। जो किसी ने करवाया है तो वो भी लगता है हमने खुद से तो नहीं किया, किसी ने करवाया अगर तो ठीक ही करवाया होगा। तो हम इतने भटक रहे थे, कोई कुछ, जो मम्मा को देख नहीं आ रहा था, मम्मा बीमार थे, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, हम बहुत परेशान थे। लेकिन फाइनली गुरुजी ने आज एक सत्संग भेजा हमारी प्रॉब्लम को सुनते, देखते, समझते कि मेरे बच्चे परेशान हैं। और मैं गुरुजी के बारे में ही बार बार सबको बोल रही थी। इवन कि प्राची आंटी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग भेजी, जो कि थोड़ा सा हेरा फेरी होगी, वो बोलने में या समझने में थोड़ा बहुत हुआ 19-20 का, तो उसकी वजह से, बट फिर भी जो गुरु महाराज करते हैं, इन्वेस्ट ही करते हैं, वो बहुत अच्छा। गुरुजी का उसमें 13 चीज़ें हैं, गुरबानी शब्द भी हैं, मंत्र जाप भी है, शुक्राना भी है। और संगत जी, वो मेरे पास रिकॉर्डर आया, और मेरे को वो उस टाइम रिसीव हुआ जबकि मैं मम्मा को मिलने आ रही थी। वो मुझे आते टाइम रास्ते में रिसीव करना पड़ा, क्योंकि वो प्रॉपर मेरे जो मेरा जो है मेरा एड्रेस है ना सेम, वहाँ नहीं, कहीं दूर मुझे बुला रहे थे और मैं नहीं जा पा रही थी। फिर मैंने बोला कि ऐसे ऐसे आप वहाँ रख दो, किसी की दुकान पे मैं ले लूँगी, ऐसे हुआ। लेकिन प्राची आंटी ने वो भी क्लियर करा सारा कि आपको नहीं जाना है, अगर ऐसा होता तो आप प्लीज़ मुझे कॉल करो, तो आपको खुद से नहीं जाना है, वो वहीं पे आएगा। तो शुक्राना प्राची आंटी, हर एक छोटी छोटी चीज़ का गुरुजी सल्यूशन देते हैं, और वो ब्लेसिंग जिसको मिलनी थी उसी को मिलनी थी। जब मैंने मम्मा की ये हालत देखी कि वो तो मंत्र जाप भी नहीं कर पा रहे हैं, गुरुजी की सेवा नहीं कर पा रहे, इतना प्यारा नित नेम बनाया हुआ था गुरुजी को, भोग प्रसाद वही लगाती थी, सब कुछ संगत जी, लेकिन मम्मा की ये हालत देखते हुए मेरे मन में गुरुजी ने पता नहीं क्या भाव डाला कि मैं, जब वो मुझे मिला तो मेरे हस्बैंड को मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं एक और ऑर्डर करवा लूँगी, कोई नहीं ब्लेसिंग, लेकिन ये मैं मम्मा को ही ब्लेस कर दूँगी। तो सच में ही आते ही भाभी ने भी यही बात बोली कि दीदी आप यही रहने दो। मैं तो कब से ही सोच रही थी कि ना मैं भी, बच्चे फ़ोन भी नहीं देते हैं और टीवी उनका उस पर चलता नहीं है, तो ऐसा है कि एक रिकॉर्डर होना चाहिए जिस पे रिकॉर्ड हो मंत्र जाप वगैरह, तो हम उसको प्लग लगा दें और पूरा दिन चलता रहेगा। तो इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है। आप सब जानते हो गुरुजी के मंत्र जाप कितना पावरफुल है और क्या है, सब इसका समझते हैं अच्छे से। तो संगत जी, इस तरह ये ब्लेसिंग पहले से शायद डिसाइड था, सब जो गुरुजी ने करवाया, अच्छा ही करवाया। शुक्राना प्राची आंटी का और गुरु महाराज का तो तहे दिल से शुक्राना कि मम्मा को इतना ब्लेस कर रहे हैं, अच्छी हेल्थ भी इम्प्रूवमेंट मुझे दिख रही है। हालांकि रात को वो फिर से परेशान हुए थे, लेकिन गुरुजी महाराज बहुत सत्संग सुना रहे हैं संगत जी कि कोई अपना ही है जो ये सब कुछ करवा रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि उसके गुनाह कितने भर रहे हैं, वो कैसे कटेंगे। और
उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। गुरु महाराज कहते हैं कि वह सब ज़्यादा ही हो रहा है। गुरु जी कहते हैं कि हमारे कर्म कटवाने के लिए उनका भी हाथ है, क्योंकि हमने कोई शायद उनके साथ कोई पिछले जन्म में बुरे कर्म करे होंगे, जो कि जब उनके भी कट जाएंगे, जो बुरे कर करके वो कर रहे हैं उनके भी कटेंगे, और हमारे अच्छे कर्म इतने बन जाएंगे कि हमें जब उनका कोई बुरा वो हम पे करेगा तो वो उसका पलटवार करेंगे गुरु महाराज। इसलिए दोनों के कर्म कटवाएंगे गुरु जी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज ये बातें समझाने का भी, इतनी सद्बुद्धि देने का और समझने का, और इतना विश्वास और इतनी जो है ऐसे भाव गुरु जी डालते हैं कि हम मतलब हम समझ पाते हैं सारी संगत की बातें और हर डाउट क्लियर करवाते हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, पूरी संगत का शुक्राना। और मैं फिर से अपने गुरु पिता का शुक्राना कर रही हूँ कि जो कि मैं इस टाइम सत्संग कर पा रही हूँ गुरु महाराज का। गुरु महाराज दिल की हर एक छोटी सी छोटी बात जानते हैं कि मेरे बच्चे के दिल में चल रहा कि मैं शुक्राना करूँ, क्योंकि शुक्राना वो शब्द है संगत जी, वो चाबी है जिससे कि आने वाली बहुत सारी बलाएं संकट टल जाते हैं और हमें रिलैक्स मिलता है। और बड़ी बात ये है कि शुक्राना एक दवा है। मैं तो यही मानती हूँ, करने से हमें कितनी हीलिंग मिलती है संगत जी। किसी का सत्संग सुन के जब हमारे डाउट्स क्लियर होते हैं या हमें सत्संग सुनने से हीलिंग मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप सारी संगत की बातें सुनते होंगे, तो इसी तरह सत्संग जो करता है उसका भी भला, जो सुनता है उसका भी भला। ये गुरु महाराज के ही वचन है संगत जी। तो हमेशा शुक्राना करो हर चीज़ का, छोटी बड़ी का, जो भी गुरु जी ने दी है, जो नहीं दी है उसका भी शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु पिता। अनंतम जय अनंतम गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।